हेलो माय डियर लीब्रा तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। चलिए जानते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है तुला राशि आपके लिए। करेज, आई फाइंड दैट द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आप अपने आपको ना कहीं इस हफ्ते तैयार रख रहे हो कि कहते हैं ना, आपने मन बना लिया है कि चैलेंजेस आएंगे, करेज रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, डिफिकल्टी आज नहीं कल फेस करनी पड़ेगी। सबके ही लाइफ में आती है, मैं अलग इंसान नहीं हूँ, मुझे डर के नहीं जीना है। आप ऐसी एनर्जी में हो, और ये इसलिए है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि डर डर के आप बहुत जी लियो। आपको लगता है कि जितना मैं आज में जीऊंगा ना, जितना मैं आज में अपने आप को परफेक्ट रखूंगा, उतना मेरे लिए जो है मेरा फ्यूचर में अच्छा कर पाऊंगा। क्योंकि कल की चिंता करते करते मैंने अपना कल भी खराब किया है, तो मैं कल की चिंता करना बंद कर रहा हूँ। मैं आज में जी रहा हूँ, और जिसमें मुझे करेज की जरूरत लगेगी। और आप उस करेज को पूरे तरीके से अपनी तरफ से क्या है ना, मतलब अपने अंदर वो बिल्ड इन करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, क्योंकि आप चाहते हो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बनना। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। सो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ के मतलब कहते हैं ना, अपनी अपने आप को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मान रहे हो अपनी, कि आपको किसी की नीड नहीं है। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, है ना। देखते हैं तुला राशि और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। लो पॉसिबिलिटी, क्या है ये एनर्जी? ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी लाइफस्टाइल आपने जी है, जिस तरीके का भी लाइफ पैटर्न्स आपने जिए हैं, उससे अब आप अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो। उन चीजों से आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत लेसन ले लिए। अब आप अपनी जर्नी ही नहीं बनाना चाहते हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो सकता है रेजिडेंस चेंज करने के बारे में सोच रहे हो सकता है कोई करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, और इसमें आप दुनिया की नहीं सोच रहे हो, उसमें आप अपनी सोच रहे हो। ठीक है। दूसरा, आप अपनी लैक मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो। अपनी लैक मेंटालिटी को आप अपने जो है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, उन चीजों के बारे में सोच रहे हो। क्या होगा नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर किस चीज की पोटेंशियल दी है यूनिवर्स ने, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उस पर आप काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और देखते हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए और जॉब के लिए कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेट पर भी कुछ काम करते नजर आ रहे हो, नेटवर्किंग अपनी बढ़ा रहे हो। एंड मुझे कुछ लोग नजर आ रहा है, आपका एक विजन है कि आपका काम जो है ना पूरे संसार में फैले। ऐसी एनर्जी है। ओके, सी द डोंट स्टॉप, यूनिवर्स भी ये कह रही है रुकना नहीं है। आपको अपने काम, जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, गो फॉर इट। जो मतलब देखो कितना फ्री उन्होंने एक रैप कर रखा है अपने आसपास। मतलब उन्होंने अपने को कहीं से भी टाइट नहीं कर रखा, कहीं से भी बाउंड्री नहीं कर रखी। तो फ्री फ्री स्पिरिट होकर अपना काम करो अपनी लाइफ में, अपने आप को आगे बढ़ाओ। डरना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, और यहाँ पर मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है आपको। ये आपको यूनिवर्स बता रही है तुला राशि। जल्दी से इसको 666 लिखकर क्लेम करना। और देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में आने वाले हफ्ते में। तुला राशि क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। तुला राशि आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है। यहाँ है न्यू लाइफ, सी द कार्ड, ओ माय गॉड। न्यू लाइफ में अभी आपको क्या कह रहे हो कि मैं, आप क्या कर रहे हो, आप अपने पुराने बिलीव्स को, पुराने पैटर्न्स को, है ना, पुरानी सोच को बदल रहे हो। आप कह रहे हो कि यार बहुत हो गया। मतलब अगर मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रही हूँ कि जिन्होंने तो सारी जिंदगी ठीक है ना, वो सोच सोची कि छोटा ही सोच के छोटा ही अपने लाइफ स्टाइल को रखा। मुझे बड़े ड्रीम्स देखने हैं, मुझे अपनी लाइफ बड़ी बनानी है, मुझे मेरी लाइफ के जो है आउटकम्स में सक्सेस चाहिए। तो आप ऐसे माइंडसेट में आए हुए हो। ठीक है, एंड आप अपने आप को बिलीव कर रहे हो। एंड न्यू लाइफ इज लाइक कि यहाँ पर आप अपने विजन में भी ना अपने आप को बहुत सक्सेसफुल देख रहे हो। आप हो सकता है जर्नलिंग कर रहे हो सकता है आप अपने आप को जो तैयार कर रहे हो कि हाँ मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे लाइफ में नेम फेम चाहिए, और आप उस चीज को बिल्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तुला राशि, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस हफ्ते में, क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन
देखो ये ना ऑनलाइन आपसे बात करना, फ्लर्ट करना, आपकी तरफ कहीं ना कहीं कोई एक्शन इनिशिएट लेना, किसी तरीके का आपको मैसेज करना, कहीं आप पे नजर रखना, ऐसी एनर्जी में है। बट ये पास्ट को लेट गो करने की एनर्जी है। सबसे ज्यादा बड़ी एनर्जी ये कि ये पास्ट को लेट गो करने की एनर्जी, की मतलब पास्ट में अगर वेटिंग रही है, पास्ट में अगर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, पास्ट में अगर सेपरेशन रहा है, पास्ट में नो कॉन्टेक्ट रहा है, उसको लेट गो करने की एनर्जी है। ठीक है। द व्हील क्या कहता है, व्हील व्हील है मूवमेंट, आगे बढ़ना। कि भाई चलो ठीक है, पास्ट को लेकर बैठे रहे थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप भी यही चीजें ट्राई कर रहे हो, पर्सन की भी एनर्जी यही है कि उनको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। वो भी चाहते हैं कि अब जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी अभी इस टाइम पे आप लोगों को खल रहा है, इस टाइम पे जो भी चीजें स्टॉप हैं या प्रॉपर आपके और इनके बीच में डिस्कशन या किसी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो उसमें अब आगे बढ़े, मूवमेंट शिफ्ट लाएं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। और आउटकम क्या है देखते हैं तुला राशि, आने वाले हफ्ते में जो कार्ड्स आते हैं देखते हैं उसका आउटकम क्या है, पर्सन का आउटकम क्या है इस हफ्ते में आपके लिए, पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, देखो 7 से 8 दिनों में कांटेक्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी है आपके पर्सन को भी आपसे बात करने की, जो कि मैंने यहाँ पर भी कहा है वो इम्पेशेंट है थोड़े से। ओके, तो वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कनेक्ट करें। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये पर्सन आपको विजिट कर सकते हैं, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद अब हम देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, तुला राशि, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पास कोई चॉइस है, किसी तरीके का कोई चॉइस आएगी इस हफ्ते जहां पर आप कोई डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, सो ये 2 से ज्यादा भी चॉइस हो सकती है किसी के लिए। ओके, बट यहाँ कोई डिसीजन आप बनाते हुए नजर आ रहा है। तुला राशि करियर देखते हैं, जस्ट सेकंड, कार्ड्स गिर गए हैं, वेट। देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है तुला राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल, देखो ये है, ये चीज है जहां पर आप चाह रहे हो आपको आगे बढ़ना है, इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है ना। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बता रहा है कि आप ना किसी तरीके, तो मतलब अभी ये वाला वीक जो चल रहा है, जिस वीक में मैं ये रीडिंग आपके लिए बना रही हूँ, मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ ऐसा हुआ है जिसको ना आप अभी मतलब पूरी तरीके से माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि इतने में तो काम नहीं चलेगा, ये तो उतनी एनर्जी नहीं है जितनी मैंने सोची थी, उतना तो आउटकम नहीं दिख रहा है आपको, है ना, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को अब थोड़ा सा आइसोलेटेड रख रहे हो करियर से, और आप ये देख रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। अब आप लोगों का सपोर्ट नहीं ढूंढ रहे, अब आपको लग रहा है कि किसी ने सपोर्ट करना नहीं है, मुझे क्या करना है मैं वो देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल के बाद जो कार्ड आ रहा है, द हेरोफेंट का कार्ड आ रहा है। आप अपने ना विजन पर, अपनी एजुकेशन पर, अपने इनर स्ट्रेंथ पर, आप मतलब कहते हैं ना एक विश्वास करते हुए, बिलीव करते हुए आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नई जॉब, नया करियर, नए तरीके से किसी काम को करना या लेवल अप करना, या आप ऐसे कह सकते हो कि पुराने बिलीव्स को तोड़कर अब नए बिलीव्स की तरफ बढ़ना, ऐसा कुछ काम कर रहे हो। यहाँ पे कोई किसी तरीके की बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी कंपनी में आपका जो है सिलेक्शन होना, या द हेरोफेंट के साथ कहीं ना कहीं मैं बोलूँ किसी गुरु मेंटोर का आपकी लाइफ में आना जो आपको गाइड कर दे। ठीक है, और मैं बोलूंगी यहाँ पे एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, जहां पर एक बुद्धि आपके अंदर आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि विजन भी तो जरूरी है ना, बुद्धि भी तो जरूरी है। कोई काम करना हो तो बुद्धि ना हो तो क्या, कुछ भी सब बिगड़ जाएगा, है ना। बुद्धि भी तो होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर आपके पास एनलाइटनमेंट आती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आगे की सही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। और देखो कार्ड क्या आया है, मजिशियन कार्ड आया है, एंड यू आर क्रिएटिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। ओके, मजिशियन कार्ड ये कहता है कि आप को क्रिएटर का काम कर रहे हो, जो यूनिवर्स ने क्रिएट कर रखा है आपके लिए, अब आप उसमें क्या कर रहे हो ना, आप अपने विजन को डाल रहे हो कि मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए, है ना। हो सकता है कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का मन बना लिया है, हो सकता है आप लाइफ में बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हो सकता है यहाँ पर जो है आपको कोई नई जॉब जॉब लग रही है, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया आइडिया लगाते हुए नजर आ रहे हो, आपके स्किल्स की लोग बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पर अप्रिसिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको हो सकता है स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इनफानाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफानाइट पॉसिबिलिटीज, जो आपका स्किल है, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर यूनिवर्स ने गिफ्ट भेजे है ना, आप उनका यूज करते हुए यहाँ नजर आ रहे हो। ठीक है, लेट्स चेक योर हेल्थ और योर फाइनेंसेस। तो पहले आपके फाइनेंसेस देखते हैं, तुला राशि, आने वाले हफ्ते में आपके फाइनेंसेस कैसे हैं।
तुला राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? तुला राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके? फाइनेंसेस में है 4 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंसेस को लेकर चिंता नहीं है आपको, इतनी चिंता नहीं है जितनी, मतलब हो सकता है कि चिंता है बट उतनी नहीं है फाइनेंस को लेकर चिंता, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ना चिंता लेकर भी क्या होता है ना कि उसी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो ना, तो आप रिलैक्स, आपको लग रहा है कि ठीक है जो हो गया, कोई हो सकता है कोई लॉस हुआ था, हो सकता है कुछ कहीं कुछ किसी जैसे कहते हैं कोई फ्लैट में पैसे लगाए, वो फ्लैट है ना, वो मतलब हो जाता है यार, अब कई बार कुछ उल्टी पुल्टी चीजें हो जाती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वही बात है ना कि अब उसको लेकर बैठे रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी, इसलिए आप उससे हील होने की कोशिश कर रहे हो सकता है कुछ कुछ ना कुछ हुआ तो था, देखो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कहीं तो आप वूंड हुए हो पैसों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है कि कुछ तो हुआ है लिब्रा, ठीक है, तो उस एनर्जी से अब आप अपने आप को ना हील कर रहे हो, आप कह रहे हो चलो फॉरगिव फॉरगेट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना, ऐसी एनर्जी में हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स में कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ ना कुछ बड़ा पैसा कहीं खर्च होना था वो हो गया है, एंड नाउ यू आर लाइक रिलैक्स, चलो ठीक है, अब जो है हम सेव कर सकते हैं, अब जो है हम जो है ओके, तो कुछ लोगों का हो सकता है बहुत टाइम से लोन चल रहा था आपका, तो वो अब लोन पूरा हो गया था, आपको लगा चलो ठीक है आप सेव कर सकते हैं ना, ऐसी भी एनर्जी है। हेल्थ में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, हेल्थ में आप कहीं ना कहीं अपने ना इमोशनल एनर्जी को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा आप वो मी टाइम दे रहे हो, है ना, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, छोटी छोटी चीजों पर आप काम कर रहे हो कि आपको जो चीजें खुशी देती है उन चीजों की तरफ आप अपना एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, यहाँ पर कुछ तो चीजें हैं जो आपको अभी भी प्रॉब्लम दे रही है, और हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में भी आपको थोड़ा सा रहे इस चीज का दिमाग में, ठीक है, बट चेन ऑफ इवेंट दैट विल इफेक्ट योर लाइफ, तो कहीं ना कहीं वन बाय वन अलाइनमेंट में काम आएगा आपका, आप अलाइंड होते चले जाएंगे, आपके काम अलाइंड होते चले जाएंगे और आपके काम बनते चले जाएंगे, जिसकी वजह से पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, यहाँ पर आपकी अथॉरिटी भी हो सकता है कि आप पे नजर रख रही है, आपको किसी तरीके का कोई अप्रेजल मिल जाए, कोई आपको पोजीशन मिल जाए, है ना, ये चीजें दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। थ्रोन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है कोई बड़ी, ठीक है। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिचुएशन इज ओवर, मैंने अभी कहा है कि कुछ तो ओवर हुआ है, कुछ तो खत्म हुआ है अभी, है ना, हार्ड वर्क अहेड, तो आपकी लाइफ में आगे काम आ रहा है और अपने काम में कहीं ना कहीं आपको 100% देना है तुला राशि, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस यहाँ पर है योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो मैंने बोला ही है कि आप अपने आप को जो है थोड़ा चेंज कर रहे हो, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, आप सिर्फ सिर्फ विजन नहीं देख रहे हो कि ये कर लेंगे ये वो कर लेंगे, अब आप उस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, अपने जो शेड्यूल है, अपना जो आपका कहते हैं ना प्लान है, उसको अब आप जो है थोड़ा सा उसके लिए नेटवर्किंग करते हुए, उसके लिए थोड़ी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर मेजर जो डे रहेगा आपके, दैट विल बी वेंसडे एंड कलर विल बी ग्रीन। ये है रीडिंग आपके लिए, और मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।